मतलब प्रो पैक नहीं लो तो रेंज देती ही नहीं गाड़ी। नहीं, अगर आप प्रो पैक नहीं लेते हैं तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप प्रो पैक के साथ इसको लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत वर्थ इट है। डेली गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए ही यूज़ हो रही है। इसको हम मतलब हमारे सिटी यूज़ के लिए तो बहुत कम यूज़ करते हैं, अधिकतर ये गाड़ी गांव में ही चलती है। इतना इस पे रिसर्च होकर जब ये चीज़ लॉन्च हुई है तो ये कितनी बेनिफिशियल होगी, कितना मार्केट का उनने एनालाइज किया होगा, उसके बाद इतनी अच्छी चीज़ मार्केट में लॉन्च करी है। अभी तक भाई कुछ एक्सेसरीज आपने लगवाई नहीं, तो वो भी एक दिक्कत है इसमें कि वो महंगी बहुत आते हैं इसके पार्ट्स वगैरह। कमियां लगी क्या अभी तक? कमी तो वैसे गाड़ी में कुछ भी नहीं है, बस इसमें कमी एक है कि जब ये गाड़ी अपडेट पे जाती है तो। जय श्री महाकाल भाई, मैं जय चौधरी एंड आज अपने साथ है एथरिस्टा का बेस्ट मॉडल एस विद प्रो पैक। मेरा पड़ोसी दोस्त ने गाड़ी परचेस करी है, तो भाई अपना एकदम जेन्युइन फीडबैक शेयर करेंगे कि अभी तक गाड़ी के साथ कैसा क्या रहा है, वो कौन कौन सी गाड़ी देखी थी परचेस करते टाइम और आखिरकार एथरिस्टा ही क्यों चूज करी, क्या इसके पॉजिटिव है क्या इसके नेगेटिव है, सारी बात अपन करने वाले हैं। तो अगर आप भी एथरिस्टा लेने का प्लान कर रहे हो तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई सा भी अगर ईवी स्कूटर लेने का प्लान करो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल अपनी रहने वाली है। सो फटाफट से गाइस अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस दीप भाई स्कूटर के ओनर है, और बताओ भाई क्या हालचाल है? जय श्री महाकाल, बढ़िया हालचाल है। सबसे पहले तो भाई ये बता दो कि स्कूटर लिए को कितना टाइम हो गया है? स्कूटर लिए को मुझे अभी 2 महीने हुए हैं और काफ़ी बढ़िया स्कूटर है। बहुत सारे स्कूटर मार्केट में आ रहे हैं, बट बहुत सारा रिसर्च करने के बाद सबसे बेस्ट जो लगा वो यही रहा। अच्छा, और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ गई अपने को इसकी? इसकी ऑन रोड प्राइस जो मुझे पड़ी है वो पड़ी है 1,43,000, बिकॉज ये फाइनेंस पे लिया गया है। बाकी जो स्कूटर की एक्चुअल प्राइस थी वो 1,28,000 समथिंग कुछ था ऑन रोड। ऑन रोड। और प्रो पैक भी आपने परचेस करा? प्रो पैक मैंने इसका अलग से परचेज किया है, जिसके बाद मुझे इसकी बहुत शानदार रेंज मिली है। विदाउट प्रो पैक इसमें 60 रेंज मिली है, और जैसे ही मैंने इसका प्रो पैक परचेस किया है तो उसमें मुझे एग्जैक्ट 100 वन चार्जिंग पे एग्जैक्ट 100 की रेंज मिलती है। हाँ, मतलब प्रो पैक नहीं लो तो रेंज देती ही नहीं गाड़ी। नहीं, अगर आप प्रो पैक नहीं लेते हैं तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप प्रो पैक के साथ इसको लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत वर्थ इट है। मोड फिर उसमें आता नहीं और एक ही मोड में गाड़ी चलती है? हाँ, उसमें सिर्फ आपको सिंगल मोड आएगा, उसमें आपको चार्जिंग के भी कोई ऑप्शन शोज नहीं होते, ना ही आपको किलोमीटर शोज होता है, उसमें सिर्फ आपको पॉइंट शो होते हैं। हाँ। तो वो आपको अगर आपको एक्चुअल में इस गाड़ी को परचेज करना है और आपको लगता है कि गाड़ी आपके लिए वर्थ इट है तो वो प्रो पैक के बाद ही होने वाली है। हाँ। जिसके बाद आपको इसमें एक्चुअल 100 की रेंज में मिलेगी। आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा जिसमें इसकी ऐप के थ्रू आप बहुत सारे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लाइक इसमें आप मैप ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसमें आप गाड़ी को ऑटो होल्ड पे डाल सकते हैं, और जितने भी इसमें आपको बैटरी का फंक्शन हुआ या फिर आपको किलोमीटर, आपको रेंज चेक करना है कितनी गाड़ी आपकी चली, वो सारा आप इस डिस्प्ले में शो हो सकता है। अच्छा, प्रो पैक के बाद में। तो मिनिमम डाउन पेमेंट क्या दिया था अपन ने? मिनिमम डाउन पेमेंट इसमें 50,000 दिया था। अच्छा जी। बाकी 30-35 से भी हो जाती है वैसे तो फाइनल? हाँ, वैसे वो होने में तो मिनिमम भी हो जाता है, बट वो आप लोग अगर जानते हो तो सिविल का बहुत ज्यादा इसमें इशू आता है। अगर आपका अच्छा सिविल है तो वो 0 पे भी हो जाती है। हाँ। पर बिकॉज ऑफ सिविल तो थोड़ा ज्यादा डाउन पेमेंट, और ज्यादा डाउन पेमेंट का करने का ये मकसद था कि उधर जो अपनी जो भी किस्त बन रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सही बात है। इसलिए तो हाँ, 2 महीने में कितनी चला दी अपन ने? 2 महीने में अपनी गाड़ी एग्जैक्ट अगर बताऊं तो 4,677 किलोमीटर की गाड़ी चली है। हाँ। और उसके बाद ये है कि गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया पिकअप है गाड़ी का, ऑसम गाड़ी है। और जैसे ये क्या सीन है भाई, इसका मडगार्ड निकाल दिया आपने आगे का? ये भाई सीन ऐसा हुआ कि ये गाड़ी जो है ये एक्चुअली मेरे फादर के लिए ली गई है, बिकॉज वो गवर्नमेंट टीचर है, उनकी जॉब रहती है गांव में। सो ये गांव में डेली गाड़ी जाती है, तो उस वजह से इसमें कीचड़ बहुत ज़्यादा फंसता है। बहुत ज़्यादा इंटीरियर गांव है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ और ये सब चीज़ें होती है, तो उस वजह से इसको निकलवाना पड़ा। वैसे ये लगा हुआ ही आया था गाड़ी के साथ, पर वो उस वजह से थोड़ा उसको निकलवाना पड़ा। हाँ। और आप थोड़ा देख भी सकते हैं कि गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है, बिकॉज ये डेली जो है भाई बहुत हाँ, ये ऑफ रोडिंग, ये डेली गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए ही यूज हो रही है। इसको हम मतलब हमारे सिटी यूज के लिए तो बहुत कम यूज करते हैं, अधिकतर ये गाड़ी गांव में ही चलती है। तो इस वजह से ये डेली ही इतना गंदा होती है, और बहुत बार गाड़ी गिर भी चुकी है, स्क्रैचेस भी आए हुए गाड़ी पे। तो बल्कि गाड़ी को देखने में ऐसा लगेगा बहुत पुरानी, बट गाड़ी एक्चुअली 2 महीने ही हुए। बट या गाड़ी का मैं कहूंगा कि गाड़ी बहुत हैवी प्लास्टिक यूज किया गया है, बहुत ज्यादा हार्ड है। आप नॉर्मल अगर गिरेगी आपकी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल आपको इस चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं। बाकी गाड़ी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। बस में ये भी है कि जैसे मडगार्ड तो आपने निकाल लिया, इसका ये भी बहुत आवाज करता है, मैंने बहुत सारे ओनर से सुना है। ये
ये आपको सबसे सुनने को मिलेगा, बिकॉज इसका एक रीजन है कि ये जो है ये थोड़ा बाहर निकला हुआ इसको बनाया गया है। अगर आप हाँ। यहाँ से देखेंगे तो आपको इसमें गैपिंग दिखेगी, तो उस वजह से जब आप कहीं पे जाते हैं और रोड अगर प्रॉपर नहीं होता है, अगर ये एक रोड स्ट्रेट रोड पे चलेगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। बट जहाँ पे अगर आप इसको सिटी में छोटी गलियों में चलाएंगे तो ये इसका आवाज का इशू रहता है। वो ये हर मॉडल में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाँ, मेरी गाड़ी में, और- ये सारी गाड़ियों में आपको मिलेगा ये। हाँ यही दिक्कत है इसमें, बाकी तो कोई वो नहीं। और बाकी गाड़ी चार्ज कितने का टाइम में हो जाती है? इसका अगर आप इसको घर पे चार्ज करते हैं तो ये मैक्सिमम जो टाइम लेती है वो 5 से 5.5 घंटे का रहता है इसका, जिसमें ये 0 to 100 फुल चार्ज हो जाती है। हाँ। बाकी अगर आप इसको इसके शोरूम पे या आप इसके कहीं भी चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज करते हैं तो ये 0 to 80% जो है कंपनी क्लेम करती है कि ये 45 मिनट में चार्ज हो जाती है। हाँ। बाकी वहां पर 80 से ऊपर ये चार्ज नहीं होती है। बाकी बाकी तो है। हाँ, अब जैसे इसमें चार्जिंग टाइम जो 8.5 घंटे का बताते हैं, तो 5-6 घंटे में हो रही है चार्ज? नहीं नहीं, ये 5.5 घंटे में 5 से 5.5 घंटे में फुल हो जाती है। 8 हाँ। घंटे वो जो टाइम है वो नहीं है एक्चुअली, वो आप मैक्सिमम आप 6 ले लो, पर 6 से ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। अच्छा। हाँ, और बाकी कंफर्ट है तो गाड़ी में गाइस नो डाउट बहुत बढ़िया रहता है। सीट आप जो कितनी बड़ी सी रहती है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया अपनी रहने वाली है। अपनी हाइट कितनी है? 5.2। तो कंफर्टेबल है अपने लिए। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। गाड़ी से दिखती बड़ी बड़ी सी, बाकी हर कोई देखो बहुत आराम से इसको चलाने वाला है। और बाकी गाड़ी की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताइए, तो ये भी बताओ कि कुछ कमियां लगी क्या अभी तक? कमी तो वैसे गाड़ी में कुछ भी नहीं है, बस इसमें कमी एक है कि जब ये गाड़ी अपडेट पे जाती है तो उसमें आपको थोड़ा सा जो इशू है वो फेस करना पड़ सकता है। बिकॉज ऑफ जब ये गाड़ी अपडेट पे जाती है तो इसकी स्क्रीन टोटली ऑफ हो जाती है, स्क्रीन में कोई वर्क नहीं होता है। उस वजह से इस गाड़ी में थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उस टाइम पे आप इस गाड़ी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। हाँ। और ये इसमें जो अपडेटिंग टाइम है वो भी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करती है। लाइक इसका अपडेटिंग टाइम आप ये मान के चलिए कि ये गाड़ी कभी कभी आधे घंटे से आपको 1 घंटे तक का वेटिंग टाइम दे सकती है अपडेटिंग के समय। बस आपको वो एक इशू इस गाड़ी में आने वाला है, बाकी इसके अलावा आपको इस गाड़ी में कोई इशू नहीं वाला है। उसके बाद ये गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है, चलती एकदम स्मूथ है। आप जब इसको रोड पे चलाएंगे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एकदम स्मूथली इसका जो गाड़ी का वे है वो एकदम स्मूथ चलती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब इन 2 महीने बस अपडेट का इशू लगा, बाकी तो कुछ? हाँ, बस एक अपडेट का इशू है, वो भी ये है कि गाड़ी बस कुछ वर्क नहीं करती है उस समय में। हाँ। गाड़ी एकदम आपकी, ऐसा मान लीजिए कि गाड़ी आपकी ऑफ, एक ना काम करने वाली गाड़ी जैसी ही आपकी रहेगी। हाँ, जैसे इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इमरजेंसी के लिए अगर आपको जाना हो और अगर अपडेट आ गया तो फिर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बस ये एक ही इशू इस गाड़ी के ऊपर आपको फेस करना पड़ेगा। और अभी तक भाई कुछ एक्सेसरीज आपने लगवाई नहीं, तो वो भी एक दिक्कत है इसमें कि वो महंगी बहुत आते हैं इसके पार्ट्स वगैरह। हाँ, वो अगर अभी एक्चुअली मेन बात यह है कि इसके पार्ट्स जो है वो शोरूम से अगर आप बाय करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। एंड मार्केट में भी इसके पार्ट्स अवेलेबल हुए नहीं है, बिकॉज गाड़ी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो उस वजह से इसके अभी पार्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। बट या रिसेंटली इसके पार्ट्स अवेलेबल होते हैं तो आपको वो वहाँ से आप परचेस करते हो तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ। बट हाँ, अगर आप ऑन शोरूम रहते हो तो वो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। मुझे इसकी थोड़ी दिक्कत ये लगती है, सारी गाड़ियों में अपने को साथ में लेडी फुटरेस्ट वगैरह, ये बॉडी गार्ड तो सब आती है, पर इसमें आपको वो भी नहीं मिलता है। आप अलग से लेडी फुटरेस्ट लगाओगे तो 2,500 रुपये का आएगा, और जो बॉडी कवर आता है पूरा शील्ड अपनी, वो भी 3,500 रुपये की आती है। तो 7-1 रुपये की तो एक्सरीज इसमें। हाँ, वो 7-1 रुपए की जो आप बोल रहे हो वो आपकी सही बात है कि उसमें आपको ये चीज इसमें एथर नहीं देता है। हाँ। ये इसका आप ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस पॉइंट है। बट हाँ, ये एथर को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए इसमें। और जैसे अभी अपने 5,000 होने वाली, तो फर्स्ट सर्विस भी इसकी आने वाली है। हाँ, ये 5,000 होते ही इसकी फर्स्ट सर्विस आ जाएगी। हाँ। और फर्स्ट सर्विस का भी जैसे कि बताया गया है कि कॉस्ट अप्रोक्स 700 to 800 इसका कॉस्ट आता है फर्स्ट हाँ। सर्विस का भी। अब भाई अपन कंपेरिजन करते हैं, जैसे iQube, चेतक, ओला, हीरो, वीडा, वो सब देखी थी कि नहीं अपन ने? देखी थी, बिल्कुल देखी थी। हमने ओला का सर्विस सेंटर भी चेकआउट किया था, हमने वीडा भी चेकआउट की थी, हमने चेतक भी चेकआउट की थी, हमने ओकिनावा भी चेकआउट की थी, हमने जो चेतक आई है वो चेतक भी चेकआउट की थी। बट बिकॉज ऑफ द सर्विस एंड जो कंपनी का मैं बता सकूँ आपको, तो जो कंपनी है जिसने सिर्फ 5 साल इसकी सिर्फ मोटर पे रिसर्च किया है और उसके बाद 5 साल बाद इस गाड़ी को लॉन्च किया है, मतलब इतना रिसर्च करने के बाद अगर कोई कंपनी किसी चीज़ को लॉन्च कर रही है तो वो आप ही उसको समझ सकते हैं कि कितना इस पर रिसर्च होकर जब ये चीज़ लॉन्च हुई है तो ये कितनी बेनिफिशियल होगी, कितना मार्केट का उनने एनालाइज किया होगा, उसके बाद इतनी अच्छी चीज़ मार्केट में लॉन्च करी है। अगर आप चलते हैं ओला में तो ओला की मानते हैं गाड़ी आपको इसी रेट में आपको उसकी
सबसे प्रो वेरिएंट मिल जाएगा, पर ये है कि वहाँ का सर्विस आपको बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। मेन जो कस्टमर है वो आफ्टर सेल सर्विस देखता है। इशूइंग सर्विस तो सबकी अच्छी होती है। जब आप कहीं कस्टमर बन के किसी भी आप शोरूम पे जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको लॉट्स ऑफ थिंग बताएंगे, गाड़ी की बहुत सारी पॉजिटिविटी बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। हाँ। बट बात ये होती है मेन कि आफ्टर सेल सर्विस क्या है। आफ्टर सेल सर्विस अगर आप एथर की देखेंगे तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, हमेशा उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है। मेन बात यह है कि गाड़ी में कोई इशू नहीं आता है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया इसमें एक लिटिल बिट इशू है, खाली वो भी बस अपडेट का है। अपडेट में भी आपको ये रहेगा कि सिर्फ आधे 1 घंटे का आपको वेटिंग रहेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी एकदम स्मूथ नॉर्मल गाड़ी की तरह आपकी हो जाएगी। बाकी गाड़ियों में, बाकी कंपनियों में जब हम गए थे, हमने चेकआउट भी किया, प्राइसिंग भी चेक करी, सब कुछ चेक करे, बट उस प्राइस में जो गाड़ी हमें बेनिफिशियल लगी, और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी एक फैमिली के लिए, एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है गाड़ी में, और एथर ब्रांड की गाड़ी है, सो इसलिए ट्रस्ट ऑलवेज ट्रस्टेबल है। बेल्ट से रिलेटेड अभी तक कुछ इशू आया है क्या? नहीं, बेल्ट से रिलेटेड अभी कोई इशू नहीं आया है। अभी तक जब से गाड़ी परचेज करी है तब से गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत फ्लेक्सिबल चल रही है। और हाँ। वैसे जब हमने थोड़ा सा इसका इंक्वायरी भी ली थी तो बताया गया था कि इसका जो बेल्ट है वो बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। बहुत आपको एक अगर मैं बताना चाहूँ तो बेल्ट में कभी कोई ग्लीच नहीं आता इसके, मतलब जो कंटिन्यूटी अगर बेल्ट रोटेशन में रहता है तो उससे इसका पिकअप भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ। जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे और आप इसका पिकअप देखेंगे तो आपको खुद उस चीज़ में बहुत अच्छा लगेगा, उसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि इसका जो पिकअप है वो इतना फास्ट है, इतना तेज पिकअप कनेक्ट करती है। उसके बाद ये इको पे आपको थोड़ा सा इसका पिकअप डाउन दिख सकता है, बाकी जैसे ही आप इसको इसके प्रो मतलब कि जिप मोड पे आप जैसे इसको स्विच करेंगे, उसके बाद जब आप इसका पैकेज देखेंगे तो इट्स रियली गॉड डैम, इट्स वेरी अमेजिंग। हाँ, चलाने में तो यार देखो बहुत बढ़िया रहती है, चलाने में बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत आपको कोई इशू नहीं आएगा चलाने में। हाँ, और 20,000 किलोमीटर की वारंटी आती है बेल्ट में। क्या और जैसे 20,000 प्रो पैक ले लिया तो 560,000 किलोमीटर की रहती है वारंटी, बैटरी मोटर वगैरह की। तो वारंटी वाइज भी देखो बढ़िया रहती है गाड़ी। और अगर आपको और लेनी हो तो 5,000 रुपये आप पे करते तो 8 साल और 80,000 आपको 8 साल की वारंटी मिल जाती है। तो वो तो भाई बहुत बढ़िया, मतलब ये गाड़ी फ्री हो जाए मतलब 2-1 साल में, अगर आपका लॉन्ग रन हो तो। जैसे भाई ने 2 महीने में 5,000 चला दिए, जो जिनकी रनिंग अच्छी खासी रहती है 2-3 साल में तो गाड़ी फ्री कर ले, और 8 साल की वारंटी रहे तो एकदम पैसा वसूल गाड़ी अपने लिए बन जाती है। पैसा वसूल गाड़ी है। और उसमें ये है आप इसको कॉमर्शियल, हाउस वर्किंग, आपका अगर कोई इंडस्ट्रियल वर्क हो, आप किसी वर्क के लिए इस गाड़ी को, हैवी लोड के लिए भी इस गाड़ी को अगर आप यूज करेंगे तो उसमें आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि गाड़ी की बॉडी इतनी मजबूत बनाई गई है, इतना स्पेस दिया गया है गाड़ी में कि आपको इसमें कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। आपका आराम से आप इसमें हैवी से हैवी बर्डन कैरी कर सकते हैं, आप अपना हैवी से हैवी सामान कैरी कर सकते हैं। आपको सीट में भी इतना स्पेस दिया जाता है कि आप आराम से अपने एक पर्सन का सामान, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप एम्प्लॉयज है, तो आप आपका बैग, आपकी बुक्स, आपके डॉक्यूमेंट्स आप आराम से सीट के अंदर कैरी कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो भाई का जो है एक्सपीरियंस है एथरिस्टा के साथ काफी अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से भाई ने समझा है। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू देने के लिए। सो आज की वीडियो का इस अपन यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप भी कोई सा ईवी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो एथरिस्टा भी आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस अपना रहने वाला है। जो भी इसमें जेन्युइन नेगेटिव्स है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए। कि आज की वीडियो का इस अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लो गाइस, भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना है, अभी तक यहाँ तक देख लिया वीडियो तो। मिलते हैं गाइस फिर इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।